नेक्स्ट है हमारा हिज और हर। हम इसको हिज को, ये दिखेगा हिज और हर दोनों को अब साथ में लेंगे। हिज लड़कों के लिए इस्तेमाल होता है और हर लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। अब जैसे अगर मैं बोल रहा हूं यह उसका बैग है किसी लड़के का, तो क्या इस्तेमाल होगा? हिज। सो इट इज हिज बैग। अगर मुझे बोलना है यह उसका बैग है और यह उसका कोई लड़की को इंडिकेट कर रहा हूं मैं, सो इट इज हर बैग। फिर समझिएगा, ये उनका घर है, ये वाला जो घर है ना ये उनका है। उनका मतलब किसका? मिस्टर शर्मा का, किसी आदमी का, किसी आदमी के घर को इंडिकेट कर रहे हैं, ये उनका घर है, सो इट इज हिज हाउस। अब ये किसी औरत को इंडिकेट करके बोला जाता है ये उनका घर है, सो इट इज हर हाउस। जैसे देखिए यह उनकी पायल है, अब उनकी पायल, पायल तो औरत ही पहनेगी, सो इट इज या दीज आर, क्योंकि पायल दो हो गई तो हम बोलेंगे दीज आर, सो दीज आर हर एंकलेट्स। मुझे बोलना है यह उनका वॉलेट है। वॉलेट किसका होता है? वॉलेट कौन रखता है? वॉलेट मतलब बटुआ, बटुआ हमेशा आदमी या लड़का रखेगा। सो दिस इज हिज वॉलेट, दिस इज हिज वॉलेट, दिस इज हिज वॉलेट। मुझे बोलना है यह उसकी स्कूटी है। अब स्कूटी लड़का है लड़की कोई भी चला लेता है, सो इट इज हिज स्कूटी या इट इज हर स्कूटी, कुछ भी हो सकता है। उसका नाम राम है, अब उसका नाम राम है तो ये किसके लिए उसका बोला गया? लड़के के लिए, सो हिज नेम इज राम। उसका नाम राधा है तो उसका नाम राधा है तो उसका किसके लिए बोला गया? लड़की के लिए, सो हर नेम इज राधा। उसकी बहन कॉलेज में है, अगर लड़के की बहन, सो हिज सिस्टर इज इन द कॉलेज। उसकी बहन कॉलेज में है, अगर वो लड़की के लिए बोला गया है, सो हर सिस्टर इज इन द कॉलेज। उसके पापा का नाम, उसके पापा का नाम करण गुप्ता है, सो हिज फादर्स नेम इज करण गुप्ता, अगर लड़के के पापा का नाम। और अगर उसके पापा का नाम करण गुप्ता और उसके हम लोग किसी लड़की के लिए ले रहे हैं, जैसे उसके पापा का नाम करण गुप्ता है, सो हर फादर्स नेम इज करण गुप्ता। उसकी हॉबीज क्रिकेट खेलना है, उसकी हॉबी, सॉरी हॉबीज नहीं, उसकी हॉबी क्रिकेट खेलना है किसी लड़के की, सो हिज हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट। लड़की, उसकी हॉबी गाना गाना है, सो हर हॉबी इज सिंगिंग। मुझे बोलना है लड़के के लिए उसकी हॉबीज नाचना और गाना है, सो हिज हॉबीज आर, क्योंकि ज्यादा है, हिज हॉबीज आर सिंगिंग एंड डांसिंग। अगर लड़की के लिए कहना है तो कि उसकी हॉबी मोटिवेट करना और किताबें पढ़ना है, सो हर हॉबीज आर मोटिवेटिंग एंड रीडिंग बुक्स। फिर समझिए, यह उसका कंप्यूटर है किसी लड़के का, सो दिस इज हिज कंप्यूटर। और अगर लड़की का है तो दिस इज हर कंप्यूटर। फिर जरा समझिएगा, यह उसके शूज है किसी लड़के के, ये उसके शूज है, दीज आर हिज शूज। और अगर किसी लड़की के हैं, क्योंकि आजकल लड़कियां भी शूज पहनती है, सो दीज आर हर शूज। फिर जरा समझिएगा, यह उसकी घड़ी है किसी लड़के की, सो दिस इज हिज वॉच। और अगर किसी लड़की की है, सो दिस इज हर वॉच। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे देखो, उसका नाम राम है, अब राम किसका नाम है? बना के देखते हैं, राम किसका है? लड़के का, सो हिज नेम इज राम। ठीक है, उसका भाई क्रिमिनल है किसी लड़के का, सो हिज ब्रदर इज क्रिमिनल। उसके पापा मर्डरर है, किसके पापा? किसी लड़के के, सो हिज फादर इज मर्डरर, His father is murderer। जैसे मुझे बोलना है उसके पापा के पास पैसा है किसी लड़के के पापा के पास, so his father has money। उसकी मम्मी के पास 10,000 रुपए हैं किसी लड़के की मम्मी के पास, so his mother has 10,000 rupees। 10,000 रुपीज। उसका सर्टिफिकेट टेबल पर था, उसका मतलब किसी लड़के का, सो हिज सर्टिफिकेट वॉज ऑन द टेबल। उसका नेचर बहुत अच्छा है किसी लड़के का, सो हिज नेचर इज वेरी गुड, है ना। उसकी बाइक बहुत महंगी है किसी लड़के की बाइक, सो हिज बाइक इज वेरी एक्सपेंसिव। मैं उसके पापा को जानता हूं, उसके मतलब किसके? लड़के के पापा को, सो मैं उसके पापा को जानता हूं, सो आई नो हिज फादर। ठीक है, उसकी मम्मी किचन में है किसी लड़के की, सो हिज मदर is in the kitchen। ठीक है ना। जैसे मुझे बोलना है
उसका घर स्टेशन के पास है किसी लड़के का, सो हिज हाउस इज नियर बाय स्टेशन। उसकी कार बेकार है, सो हिज कार, किसी लड़के की कार, सो हिज कार इज यूजलेस, बेकार है, यूजलेस। ठीक है ना। मुझे बोलना है, मैं उसका ओपिनियन जानना चाहता हूं। उसका किसका? किसी लड़के का। सो आई वॉन्ट टू नो उसका ओपिनियन, हिज ओपिनियन। मुझे उसका बैग चाहिए, मुझे उसकी बैग की तलाशी लेनी है, मुझे उसका बैग चाहिए। उसका मतलब किसका? लड़के का। सो आई वॉन्ट हिज बैग। उसकी सिंगिंग बहुत सुपर्ब है, सो हिज सिंगिंग, किसी लड़के की ना, सो हिज सिंगिंग इज सो सुपर्ब, उसका मोटिवेशन आग लगाता है। जो आप लोग कोई व्यक्ति बोलता तो उसका मोटिवेशन आग लगाता है, सो हिज मोटिवेशन आग लगाता है, मतलब मोटिवेट करता है, मोटिवेट्स अस। सो हिज मोटिवेशन मोटिवेट्स अस। ठीक है। मैंने बोला उसकी जॉब फिक्स है। अब किसी लड़के को जॉब लगी, उसकी जॉब फिक्स है, हिज जॉब इज फिक्स्ड। ठीक। उसका क्वेश्चन सही था, तुमने क्यों गलत बोल दिया भाई? उसका क्वेश्चन सही था। सो हिज क्वेश्चन वाज राइट, हिज क्वेश्चन वाज राइट। तो अभी तक मैंने जितने भी बनाए वो किसी लड़के को इंडिकेट करके बनाया, उसका, उसकी या उसके। अब लड़की को इंडिकेट करके बनाते हैं। जैसे देखो, उसका नाम राधा है, सो हर नेम इज राधा। राधा उसके भाई के साथ थी, किसी लड़की के भाई के साथ, सो राधा वॉज विथ हर ब्रदर। राधा वॉज विथ हर ब्रदर। उसकी जॉब टेम्पररी है, किसी लड़की की जॉब, सो हर जॉब इज टेम्पररी। हर जॉब इज टेम्पररी। किसी लड़की को देखकर मैं बोल रहा हूं उसकी जॉब परमानेंट है, सो हर जॉब इज परमानेंट। यह उसकी कार है, किसी महिला की, सो दिस इज हर कार। दिस इज हर कार। यह उसका टॉपिक है, किसी लड़की को देखकर मैं बोल रहा हूं यह उसका टॉपिक है, सो दिस इज हर टॉपिक। ठीक। मुझे बोलना है यह उसका टर्न है, उसका टर्न है। अब उसका टर्न ऐसा बोलना है, सो इट इज हर टर्न नाउ। इट इज हर टर्न नाउ। उसकी मम्मी का नाम कुसुमबाई है, सो हर, लड़की की मम्मी का नाम, हर मदर्स नेम इज मिसेस कुसुमबाई। ठीक। उसके सपने बहुत बड़े हैं, किसी लड़की के सपने ना, सो हर ड्रीम्स, सपने ज्यादा है, ड्रीम्स आर बहुत बड़े, वेरी बिग। सो हर ड्रीम्स आर वेरी बिग। जरा समझिएगा, उसका डिसीजन बहुत पक्का है, सो हर डिसीजन इज बहुत पक्का, वेरी फर्म्ड मतलब कड़क, बहुत ज्यादा कड़क, कठोर, सो हर डिसीजन इज वेरी फर्म्ड। तो ये हिज और हर का फर्क था। तो हिज कब लगाते हैं? जब उसका, उसकी, उसके बोलते हैं हम लोग, या और हर कब लगाते हैं? जब उसका, उसकी, उसके बोलते हैं किसी लड़की के लिए, महिला के लिए। और हिज कब? जब किसी लड़के के लिए, आदमी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन हम लोग उनका, उनकी, उनके के लिए भी हिज और हर इस्तेमाल करते हैं जब हमको बोलना हो किसी रेस्पेक्टफुल पर्सन के लिए। जैसे मुझे बोलना है उसके पापा का नाम। अब उसके पापा का नाम, किसके? राधा के पापा का नाम, तो हम बोल सकते हैं हर फादर्स नेम। हर फादर्स नेम इज। अब मुझे बोला राम के पापा का नाम, उसके पापा का नाम, सो हिज फादर्स नेम इज। अब आप देखिएगा, अब मैं मिस्टर शर्मा के बारे में बात करूं, ये तो लड़का और लड़की के लिए हो गया। अब मैं मिस्टर शर्मा को देखकर बोल रहा हूं उनके पापा का नाम, तो उनके मतलब कौन? मिस्टर शर्मा, हिज फादर्स नेम। तो अब ये हिज किसके लिए आया? उनका, उनकी, उनके के लिए। सो हिज फादर्स नेम इज।
अब मैं मेरी मम्मी को इंडिकेट करके बोल रहा हूं, उनके पापा का नाम, ऐसा तो नहीं बोलूंगा मम्मी को कि उसके पापा का नाम, छोटी थोड़ी ना मुझसे, बड़ी है ना। सो उनके पापा का नाम, तो हर फादर्स नेम इज, अब आगे हम जो भी जोड़ना चाहें वो जोड़ें। सो हर फादर्स नेम इज। अब जरा देखिए, उनका नेचर, मैं बोलूं नरेंद्र मोदी की क्वालिटी, या मैं बोलूं उनकी क्वालिटी सबसे अच्छी है। उनकी क्वालिटी, किनकी क्वालिटी? नरेंद्र मोदी की। सो हिज क्वालिटी, उनकी क्वालिटी सबसे अच्छी है। हिज क्वालिटी इज द बेस्ट। उसका बिहेवियर, उनका बिहेवियर रूड है। मेरी मम्मी की कोई सहेली है, उनका बिहेवियर बहुत रूड है। सो हर बिहेवियर इज वेरी रूड। हर बिहेवियर इज वेरी रूड। ऐसे हम बनाते हुए चलते हैं, और आप जितना बनाते चलेंगे ना उतने आइडियाज में आते चलेगा। जैसे देखो, अब मुझे बोलना है उनका नाम योगेश गुप्ता है। जल्दी बनाइए, उनका नाम योगेश गुप्ता है। सेंटेंस कैसे बनेगा? उनका नाम योगेश गुप्ता है, सेंटेंस कैसे बनेगा? कम ऑन। उनका नाम, नहीं, अमजद आप बना रहे हिज नेम इज राम, ये भी सही है। अमजद ने बनाया हिज हॉबी इज प्ले गेम, नहीं, हिज हॉबी इज प्लेइंग गेम्स। प्लेइंग, वहां पर नाउन बनाना पड़ता है उसको। हिज हॉबी इज प्लेइंग गेम्स, ठीक है। चलो बनाओ। उनका नाम योगेश गुप्ता है। उनका नाम कैसे बनेगा? जल्दी बनाओ। उनका नाम योगेश गुप्ता है। उनका नाम योगेश गुप्ता है, सेंटेंस कैसे बनेगा? उनका नाम योगेश गुप्ता है, तो उनका मतलब ये कौन है? ध्यान दीजिए, ये उनका है, कोई व्यक्ति। उनका नाम योगेश गुप्ता है, सो उनका मतलब हिज नेम इज मिस्टर योगेश गुप्ता, ठीक है। मैंने बोला उनका नाम अनुष्का शर्मा है। उनका नाम, अब अनुष्का शर्मा को ऐसे तो नहीं बोलूंगा मैं, उसका नाम, उनका नाम रेस्पेक्टफुल है। सो हर नेम इज अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा है ना। सो हर नेम इज अनुष्का शर्मा, ठीक है। उसकी बाइक महंगी है, किसी लड़के की, सो उसकी बाइक महंगी है। सो हिज बाइक इज एक्सपेंसिव। और अगर मुझे किसी लड़की की स्कूटी के बारे में कहना है, उसकी स्कूटी महंगी है, सो अब हिज नहीं लगेगा, हर। सो हर स्कूटी इज एक्सपेंसिव। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा हो तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा। अब जैसे मुझे बोलना है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, किसी लड़के का, सो हिज कॉन्फिडेंस इज इंक्रीजिंग। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है किसी लड़की का, सो हर कॉन्फिडेंस इज इंक्रीजिंग। उसकी हॉबी सिंगिंग है किसी लड़के की, सो हिज हॉबी इज सिंगिंग। किसी लड़की की हॉबी डांसिंग है, सो हर हॉबी इज डांसिंग। उसका नाम राम है, लड़का है, सो हिज नेम इज राम। उसका नाम राधा है, लड़की है, हर नेम इज राधा। यह उसका कंप्यूटर है किसी लड़के का, सो इट इज हिज कंप्यूटर। ये उसका कंप्यूटर है किसी लड़की का, सो इट इज हर कंप्यूटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस तरह के सेंटेंस हम बनाते हुए जब चलेंगे तो हमारी आदत में आएगा कि हिज किसके साथ इस्तेमाल करना है और हर किसके साथ इस्तेमाल करना है, ठीक है दोस्तों। चलो अब